ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा सावन मास के 27वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि के सभी नदियाँ रसवला रहती हैं, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर अन्य सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रसवला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियां रसवला रहती हैं और अल्प जलवासी कही जाती हैं। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन बीत न जाएं, जिन नदियों की गति स्वतः 8,000 धनुष तक की ना हो जाती, तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अब तो वे गर्त कही जाती हैं। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रसवला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुनि, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर के सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियाँ वेद के दक्षिण में कही जाती हैं। भागीरथी, नर्मदा, जमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही जाती हैं। ये 12 महानदियाँ देवसी क्षेत्र में उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देवका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 1 दिन तक रसवला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रांति होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, जमुना, प्लज्जला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजो दोष से युक्त रहती हैं। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहित, घरघर और सातद्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र जमुना तथा सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त रजो दोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं और शुद्ध रहती हैं। जल का यह रजोदोष नदी पर रहने वालों को नहीं होता। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसव अवस्था वाली बकरियां, गाय, भैंस व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी में दोष में नहीं होता। दूसरों के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता। उपाक्रम में, उत्सर्गकृत में, प्रातःकाल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण में रजो दोष नहीं होता। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गौ प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गौ प्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित वाली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद ब्याहतियों से घृत में रित तिलों की 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रसन्नतापूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट आवश्यक होता है, अतः उसकी शांति के लिए संति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अश्वभाम इस सूक्त से तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इन मंत्रों से तिल तथा घृत से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से सभी भय दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए शांति कर्म करना चाहिए। इसके बाद दूध नष्ट हो जाता है।
हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूँगा। सूर्य के कर्क में स्थित होने पर घृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा गया है तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को दान करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान व मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अव्यय फल देने वाले होते हैं। 12 महीने में इसके समान अन्य कोई मास मुझे प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। हे सनत कुमार, जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे विशेष प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महत्व होगा। जो मनुष्य श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीने के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता तो वह 12 महीने में किए गए स्नान का फल प्राप्त नहीं कर पाता। हे महादेव, दया सिंधु में श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिवजी की पूजा श्रावण मास में सत्व कथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की आवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की आवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। हे मानद, यह अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो करता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सन्निधि में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र आभूषण आदि से कथा वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महत्व सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास का महत्व पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संबंध में श्रावण मास महत्व में नदी, रजोदूष, सिंह, गोप्रसव, सिंह करगट, श्रावण स्तुति, वाचक पूजन कथन नामक 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।